आइए आज हम लोग फिजिक्स के जो है न्यूमेरिकल बनाने वाली जितनी भी विधियां हैं उसमें से अधिक पहले हमने देख लिया है। जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोगों को किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। पहले तो एक फार्मूले की आवश्यकता होती है और दूसरा एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है। यानी कि उत्तल दर्पण हो अथवा लेंस हो, दर्पण कोई भी हो, लेंस कोई भी हो, उससे न्यूमेरिकल जो भी हम लोगों को बनाना है उसके लिए हमें चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अगर चिन्ह परिपाटी नहीं समझ आया है या नहीं समझ पाए हैं तो फिर न्यूमेरिकल आपका गलत होगा ही होगा। न्यूमेरिकल बनाने के लिए चिन्ह परिपाटी की पता होना बहुत ज़रूरी होता है, प्लस फार्मूले आपको पता होना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ दर्पण और लेंस में पहचान होने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग चिन्ह परिपाटी को ही देखेंगे। चिन्ह परिपाटी क्या होती है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग किस प्रकार न्यूमेरिकल को क्रैक करते हैं अथवा न्यूमेरिकल को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, चिन्ह परिपाटी की अगर बात किया जाए, तो देखिए चिन्ह परिपाटी एक तरह से दर्पण अथवा लेंस के अक्षों पर स्थित वस्तु अथवा प्रतिबिंबों की स्थिति को दर्शाता है, उनकी प्रकृति को दर्शाता है। जैसे अगर इसको इस तरह से देख लेते हैं कि चिन्ह परिपाटी एक तरह से क्या करता है कि कितने दूरी पे कोई वस्तु है अथवा कितने दूरी पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, इन सब की ज्ञान का बोध कराता है। वस्तु की हाइट कितनी है, वस्तु अथवा प्रतिबिंब की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, इन सब का ज्ञान हमें किससे मिलता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मिलता है। तो देखिए, इन सब का यूज आखिर क्यों किया जाता है, चिन्ह परिपाटी होता क्या है। तो देखिए, चिन्ह परिपाटी की अगर बात किया जाए मुख्य रूप से, तो चिन्ह परिपाटी एक तरह से वस्तु अथवा प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाता है। इससे हम लोग इस चीज़ की पता लगा सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है काल्पनिक है, वास्तविक है। अगर काल्पनिक कहते हैं तो क्यों कहते हैं, अथवा वास्तविक कहते हैं तो क्यों कहते हैं, या अगर वस्तु आगे बने तो उसका प्रतिबिंब आगे बने तो उसका चिन्ह क्या हो सकता है, प्रतिबिंब पीछे बने तो उसका चिन्ह क्या हो सकता है। इसमें माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोगों को क्या बताता है, चिन्ह परिपाटी हम लोगों को बताता है कि माइनस का क्या मतलब हुआ, प्लस का क्या मतलब हुआ। तो देखिए, आइए समझते हैं चिन्ह परिपाटी क्या। तो देखिए, अगर चिन्ह परिपाटी की बात किया जाए मुख्य रूप से, तो यह किसी दर्पण अथवा किसी लेंस के लिए दोनों में ये प्रयुक्त होता है। ये अगर चिन्ह परिपाटी की अगर बात किया जाए, यह किसी लेंस अथवा किसी दर्पण दोनों में होती है। जैसे देखिए, हम यहाँ एक अवतल दर्पण ले रहे हैं, ठीक है, ये है एक अवतल दर्पण, और यही अगर एक बात किया जाए तो ये हो जाएगा एक हम लोग का उत्तल लेंस, ये हो जाएगा लेंस और ये हो जाएगा एक दर्पण। अब इन दोनों में देखा जाए तो इस दर्पण में अगर बात किया जाए, अगर इस दर्पण की बात की जाए तो यहाँ पे ध्रुव होता है, यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव होता है दर्पण में। जबकि अगर लेंस जब हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन जब पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग प्रकाशीय केंद्र पढ़ेंगे। प्रकाशीय क्या पढ़ेंगे, केंद्र पढ़ेंगे। ओ वहाँ ओ लिखेंगे, सी लिखेंगे अथवा पी लिखेंगे, उसको किसी भी नाम से हम लोग सूचित कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर दर्पण की केंद्र की बात किया जाए तो ये इस दर्पण में क्या कहते हैं, तो ध्रुव, और लेंस में क्या कहते हैं, तो प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। अब देखिए, इन्हीं दोनों की सहायता से दोनों में समझा जाता है। हालांकि दोनों को ध्रुव ही मान करके हम लोग दोनों में समझ लेंगे, या अगर किसी एक पर भी समझ ले तो दोनों में वही काम करता है। चिन्ह परिपाटी दर्पण और लेंस दोनों के लिए सेम प्रयुक्त होता है, दोनों में कुछ भिन्न नहीं होता है। और जो कुछ अलग होता है उसको चिन्ह परिपाटी के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे कि क्या अलग होता है और क्या दोनों में सेम रहता है। ठीक है, तो देखिए, हम लोग चिन्ह परिपाटी समझने के लिए करेंगे क्या। देखिए, ये दर्पण है और ये लेंस है, लेकिन हम लोग को मुख्य रूप से जो काम करना होगा या तो ध्रुव से करना है या फिर प्रकाशीय केंद्र से करना है। तो इसको हम लोग इस तरह से हम लोग इसको एक डिवाइड कर लेंगे ताकि मुख्य अस्थायी रूप से हम लोगों को इसकी प्रकृति अथवा स्थिति का पता लगे। जैसे इसको हम लोग लेंस अथवा दर्पण को ना लेकर के इसको सीधे इस डिवाइड में हम लोग बांट लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बांट लेंगे, यानी एक्स अक्ष में बांट लेंगे और वाई अक्ष में इसको बांट लेंगे। और इस तरह से हम लोग समझेंगे कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार न्यूमेरिकल में सारी चीज़ों को हम लोग किस तरह से समझते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हालांकि हम लोग चाहे तो दर्पण को भी ले सकते हैं अथवा लेंस को भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको लेने में
थोड़ा बहुत दिक्कतें हो सकती है। इसके वजह से हम लोग इसको एक्स एक्सिस अथवा वाई एक्सिस में बांट लेंगे और उसका जो केंद्र होगा उसको या तो हम लोग ध्रुव मानेंगे या फिर प्रकाशीय केंद्र मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो होता है चिन्ह परिपाटी, ये दर्पण और लेंस दोनों में ही प्रयुक्त किया जाता है। आइए समझ लेते हैं हम लोग चिन्ह परिपाटी क्या होता है और इसमें वस्तु अथवा प्रतिबिंब को हम लोग किस तरह से दर्शाते हैं। देखिए, ये हो जाएगा हम लोग का वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको हम लोग ध्रुव अथवा प्रकाशिक केंद्र हम लोग मानेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ध्रुव अथवा प्रकाशिक केंद्र मानेंगे। देखिए, हमारे कहने का मतलब क्या है कि ये या तो एक दर्पण का भाग हो सकता है या फिर ये एक लेंस का भाग हो सकता है। ये या तो एक दर्पण का भाग हो सकता है या फिर एक लेंस का भाग हो सकता है। इस तरह से हम लोग इसको क्या मान लेंगे, एक प्रकाशिक केंद्र अथवा ध्रुव मान करके इस पे हम लोग सारे चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग इसको दर्पण माने या ध्रुव माने, यहीं से हम लोग को हर एक चीज़ की दूरियां मापी जाएगी। यहीं से हम लोग क्या होगी, हर एक चीज़ की दूरियां मापी जाएगी। देखिए, विशेषता अगर ये चिन्ह परिपाटी की अगर हम बात करें तो चिन्ह परिपाटी से होता क्या है, तो ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु कितनी दूरी पर है दर्पण अथवा लेंस से, अथवा प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रही है दर्पण अथवा लेंस से, इन सब की ज्ञान हमें होती है, इसी से चिन्ह परिपाटी से ही होती है। जैसे देखिए, इस वस्तु अथवा दर्पण की दूरी को, प्रकृति को पहचानने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब इसमें हम लोग इसको केंद्र मान करके यूज करते हैं। अब इसमें ध्रुव अथवा प्रकाशिक केंद्र को केंद्र क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए, किसी भी निश्चित दूरी के लिए या किसी भी निश्चित दूरी को बताने के लिए कहीं से ना कहीं से एक निश्चित पॉइंट को मानना पड़ता है। जैसे अगर मान ले कि ये इसी की अगर बात किया जाए कि ये कितना, ये हम अगर कहें कि ये वस्तु है कोई जो 5 सेंटीमीटर पर स्थित है, ये कोई वस्तु है और ये 5 सेंटीमीटर पर स्थित है, लेकिन हम केवल ये कहें कि ये वस्तु 5 सेंटीमीटर पर स्थित है, तो ये कैसे पता लगेगा कि ये 5 सेंटीमीटर स्थित है? इस वस्तु की जो दूरी है ये मापने के लिए किसी न किसी निश्चित स्थान की आवश्यकता होती ही होती है। जैसे मान लीजिए कि हम ही कहीं घूमने के लिए चले गए और कोई हमसे पूछे कि तुम कहाँ हो, तो हम अंजादी क्या कहेंगे? अंजादी हम यही कहेंगे कि हम यहाँ हैं। यहाँ का क्या मतलब बनता है? फिर आदमी तो पहचान नहीं पाएगा कि हम कहाँ हैं। अगर हम ये भी कहें कि हम 2 किलोमीटर दूरी पे हैं, तो 2 किलोमीटर दूरी का मतलब क्या? कहाँ से 2 किलोमीटर दूरी? कोई निश्चित स्थान तो होना चाहिए ना, जिससे ये कहा जाए कि हम यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर हैं। तो किसी भी निश्चित बिंदु को बताने के लिए या किसी भी निश्चित दूरी को बताने के लिए कहीं ना कहीं एक निश्चित बिंदु का होना आवश्यक है, और इसीलिए हम लोग यहाँ एक ध्रुव मान करके वस्तु अथवा प्रतिबिंब की दूरी अथवा हाइट को या अनेक प्रकार की स्थितियों को हम लोग ज्ञान लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर बात किया जाए कि इससे मापा क्या जा सकता है, तो इससे मुख्य रूप से 4 चीज़ें मापी जाती है। एक, वस्तु दूरी। इससे चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग क्या क्या समझते हैं, तो पहला समझते हैं एक वस्तु दूरी, और दूसरा क्या हो जाता है, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी। अब देखिए, ये दोनों जो है दर्पण और लेंस दोनों में उपयुक्त होता है, लेंस में भी और दर्पण में भी। इस तरह से ये दोनों तो हो गया, और इनके अलावा इनकी ऊंचाई भी, वस्तु दूरी तथा वस्तु का ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई, वस्तु का क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिबिंब दूरी तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये हो जाएगी हम लोग की मुख्य रूप से 2 चीज़ चिन्ह परिपाटी के अनुसार, वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ चिन्हों को हम लोग पहचान करते हैं, कुछ चिन्हों को, जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, इन सब में होता है। जैसे वक्रता केंद्र,
वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी, वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी। ये देखिए और इन्हीं दोनों की चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण होती है न्यूमेरिकल के लिए। हालांकि चिन्ह तो इन सब की महत्वपूर्ण होती है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, इन सब की चिन्ह जो है महत्वपूर्ण होती है न्यूमेरिकल के लिए। तो हम लोग इसमें मुख्य रूप से दूरियां तथा चिन्ह को ही समझ लेंगे। अगर चिन्ह परिपाटी अच्छे से समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल बनाना हम लोग का बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं इन सारी चीज़ों को हम लोग किस तरह से क्या होता है। अब देखते हैं, तो देखिए इन सब में अब देखते हैं इन सब में अगर बात की जाए तो इसमें हम लोग क्या देखना रहता है, वस्तु दूरी कैसे देखेंगे, वस्तु दूरी को कैसे मापेंगे अथवा वस्तु दूरी के चिन्ह को कैसे देंगे। तो देखिए इस ध्रुव से हम लोग देखेंगे कि वस्तु किधर है। सबसे पहले वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी की चिन्ह को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होता है कि वस्तु किधर है। जैसे अगर इससे इस साइड में हो, अगर इससे इस साइड में वस्तु होगा तो फिर इसके अनुसार हम लोग सारे चीज़ों को निर्धारण करेंगे, सारे चीज़ों के निर्धारण इसी से हम लोग करेंगे। जैसे देखिए वस्तु की अगर बात करें तो इससे जब भी प्रकाश चलेगी तो दर्पण के साइड अथवा लेंस के साइड चलेगी और ये प्रकाश की दिशा कहलाएगा। ये इधर जितनी भी है, इस ध्रुव से आगे जितनी भी है, ये सब के सब क्या कहलाएगा, प्रकाश की दिशा कहलाएगा। यानी कि ध्रुव से इधर जितनी भी है प्रकाश की दिशा कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश इधर से आया और सीधे इधर चला गया तो इधर के सारे दूरियां जितने भी दूरियां होंगे ये सब के सब प्रकाश की दिशा में आएंगे। जबकि इसी ध्रुव से इधर की दिशा में अगर करें तो ये सब के सब क्या होंगे, प्रकाश के विपरीत दिशा में आएंगे। जैसे कहने का मतलब है ये वस्तु हो गया, ये वस्तु हो गया। अगर वस्तु से प्रकाश इस साइड आएगा तो इस ध्रुव के इस साइड वाले जितने भी होंगे ये सब के सब प्रकाश के दिशा में होंगे। जबकि इस ध्रुव से इस साइड वाले जितने भी होंगे सब प्रकाश के विपरीत दिशा में होंगे। ये सब क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे ये, और ये क्या होंगे, दिशा में होंगे, प्रकाश की दिशा में, और ये होंगे विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होंगे। अब देखिए अब इसके अनुसार अगर बात करें तो ये जो होते हैं प्रतिबिंब और वस्तु दोनों के लिए मायने रखते हैं। जैसे देखिए अब अगर वस्तु के हम लोग कहेंगे वस्तु दूरी किससे सूचित किया जाता है तो u से सूचित किया जाता है, और प्रतिबिंब दूरी किससे सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि वस्तु इधर है और प्रतिबिंब इसका इधर बना हो, इधर नीचे बना हो, तो प्रतिबिंब इसका क्या होता है, v होता है। वस्तु दूरी को किससे सूचित किया जाता है, u से, और प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित किया जाता है, v से सूचित किया जाता है। अब अगर इस हम वस्तु की कहें कि ये ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा तो कैसे कह सकते हैं कि ये ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। अथवा अगर हम कहें कि वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो किस प्रकार कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अथवा प्रतिबिंब का अगर कहें कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो ये कैसे कहेंगे कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसीलिए हम लोग इसको ध्रुव मानेंगे और यहाँ से इस वस्तु की टोटल दूरी मान लेंगे कि ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, अथवा माप करके बता सकते हैं कि ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। हालांकि इसको हमने अंदाजे लिया है, ठीक है। ये माने हुए हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। वास्तविक दूरी मापने के बाद ही मिलेगी। अब देखिए इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे। अब इसको समझने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट को हमें समझना रहता है। जैसे वस्तु दूरी की चिन्ह निर्धारित करने के लिए हम लोग इसको इस तरह से कहते हैं कि प्रकाश के दिशा में जितनी भी होंगे, चाहे वस्तु हो, फोकस दूरी हो, वक्रता केंद्र हो, वक्रता त्रिज्या हो, कुछ भी हो, तो प्रकाश के दिशा में जितनी भी चीज़ होंगी, जो भी दूरियां मापी जाएंगी वो सब के सब क्या होंगी, वो प्लस होंगी। वो सब के सब क्या होंगी, वो प्लस होंगी प्रकाश के दिशा में। यानी कि ध्रुव के इस साइड अगर वस्तु इस साइड है और ध्रुव के इस साइड की सारी दूरियां मापी जाएगी तो ये किस में आएंगी, प्लस में आएंगी। लेकिन अगर वस्तु इस साइड है और ध्रुव से इस साइड की जितनी
दूरियां मापी जाएगी ये सब के सब किस में होंगी, माइनस में होंगी। क्यों? क्योंकि ये विपरीत दिशा में है, निगेटिव दिशा में है, इसलिए निगेटिव होगा। ये पॉजिटिव दिशा में है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। जैसे हम अगर इसको ये कहें कि वस्तु यहाँ इधर है, जब वस्तु हम इधर कहेंगे कि वस्तु इधर है तो वस्तु दूरी क्या होगा, माइनस होगा। वस्तु दूरी क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए अगर वस्तु इधर है, प्रतिबिंब इधर बना है, यानी कि ए बिंदु पे वस्तु हो और बी बिंदु पे क्या हो, प्रतिबिंब हो, तो देखिए ए और पी की जो दूरी होगी ये क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यानी कि अगर हम ये कहें कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, -5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए फिर से समझिए, दूरियां ऋणात्मक नहीं होती है, ये बात पहले समझ लीजिए। दूरियां ऋणात्मक कभी नहीं होती है। दूरी हुआ या हाइट हुआ ये ऋणात्मक कभी नहीं होगा। आप खुद समझ करके देखिए, मान लीजिए कि किसी चीज़ को बताना हो, कोई चीज़ 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप क्या उसको कह सकते हैं कभी कि -10 किलोमीटर की दूरी पर होगा? कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दूरियां कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, वो हमेशा पॉजिटिव में होती है। अथवा हाइट कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव में होती है। लेकिन हम अब आप कहिएगा कि यहाँ पर तो हमने माइनस लिखा है, तो माइनस का मतलब ये हुआ कि दर्पण के सामने है अथवा लेंस के ये क्या है, सामने है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकाश के विपरीत दिशा में है, इसलिए हमने माइनस लगाया है। माइनस का ये मतलब नहीं कि ये -10 सेंटीमीटर की अथवा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। माइनस का ये मतलब हुआ कि वस्तु जो है दर्पण अथवा लेंस के क्या है, सामने है। जबकि अगर हम इस प्रतिबिंब की बात करें, पी बी जो है प्रतिबिंब दूरी, इसको हम क्या कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर अथवा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो हम इसको किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। अब प्लस में क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये प्रकाश के दिशा में है। कहाँ है, ये प्रकाश के दिशा में है। इसको हम लोग माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये प्रकाश के विपरीत दिशा में है। इस बात को समझिए, बहुत जरूरी है ये इस बात को समझना। माइनस का मतलब दूरियों से कहीं नहीं है, माइनस का मतलब दूरियों से संबंधित कहीं नहीं है। माइनस का मतलब केवल ये बताता है कि ये सामने है और ये पीछे है, यानी कि ये प्रकाश के दिशा विपरीत दिशा में है और ये प्रकाश के दिशा में है। लेकिन अगर आप कहिए कि अगर वस्तु को उधर कर दिया जाए तो देखिए अगर वस्तु को इधर कर दिया जाए, चलिए इसको हम हटा देते हैं। अगर वस्तु को हम उधर से हटा करके इधर कर दे, यहाँ कर दे ए बी, अब देखिए अब क्या कहेंगे, तो अब जितनी भी दूरियां होंगी इन सब दूरियों को इधर से लिया जाएगा। जिधर वस्तु रहेगा उधरे से सारी दूरियों की माप की जाएगी। हालांकि फोकस दूरी और वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या ये लेंस अथवा दर्पण पर निर्भर करता है कि दर्पण कौन सा है, लेंस कौन सा है। लेकिन वस्तु दूरी अथवा प्रतिबिंब दूरी की बात की जाए, हाइट की बात की जाए, तो ये सब के सब उधरे से मापा जाएगा जिधर वस्तु स्थित रहेगा। जैसे अगर इधर वस्तु को रख दिया जाए, इस हिसाब से वस्तु दूरियां इधर जो होगी तो प्रकाश अब इधर से चलेगा, तो इधर से आने वाले प्रकाश के दिशा में, यानी कि ध्रुव के अब इस साइड, इधर तो प्रकाश इधर से आ रहा है ना, प्रकाश किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ध्रुव के इस साइड अब जितने होंगे ये सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। वहीं अगर इस साइड की बात की जाए, ध्रुव के इस साइड यानी वस्तु की तरफ वाले, तो इधर सब के सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। बात समझिए फिर से, जिधर वस्तु रहेगा दूरियां उधरे से मापी जानी है। वस्तु इधर है मतलब इधर की सारी दूरियां निगेटिव, वस्तु इधर रहेगा तो इधर की सारी दूरियां निगेटिव। वस्तु जिधर से रहेगा उधरे से माप करनी है आपको। ऐसा ना हो कि वस्तु को इधर मान ले और दूरियों को इधर से माप ले, सब चीज़ गलत हो जाएगा, आपका पूरा न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा। इसलिए समझिए इस बात को, जिधर वस्तु रखनी है उधरे से दूरियां भी मापनी है आपको। ये हो गई हमारी वस्तु। अब देखिए, तो ये तो वस्तु की हो गई और ये हो गई प्रतिबिंब, यानी कि ध्रुव से इस साइड की दूरी निगेटिव, ध्रुव से इस साइड की निगेटिव दूरी पॉजिटिव। अब साइड साइड कहने का मतलब चक्रिया मत जाइएगा, ध्रुव से विपरीत दिशा में निगेटिव, ध्रुव से प्रकाश की दिशा में पॉजिटिव। अब देखिए ये हो गया वस्तु दूरी अथवा प्रतिबिंब के निर्धारक। अब हाइट की अगर बात किया जाता है कि हाइट को कैसे मापा जाएगा, तो इसके लिए प्रधान अक्ष आपका टोटल रहेगा और इसके लिए प्रकाश की दिशा अथवा विपरीत दिशा से कोई मतलब नहीं है। इसको सीधा सीधा ऐसे समझ लेंगे कि प्रधान अक्ष जो है ये ए पी बी जो है, ये लंबा जो प्रधान अक्ष है, इसके ऊपर मापी जाने वाली सारी दूरियां क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इससे मापी जाने वाली सारी दूरियां क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसको ऐसे समझते हैं।
देखिए ये जो प्रधान अक्ष है इससे ऊपर मापी जाने वाली सारी दूरियां क्या होगी, पॉजिटिव होगी। प्रधान अक्ष से ऊपर, अब चाहे उस साइड को हो या इस साइड को, किधरों भी हो, ऊपर मापी जाने वाली हर एक हाइट आपका पॉजिटिव होगी। प्रधान अक्ष से नीचे मापी जाने वाली हर एक हाइट आपका क्या होगी, निगेटिव होगी। बस यही चार चीज़ आपको समझना है। ये चिन्ह परिपाटी में यही चार चीज़ समझ लीजिएगा, आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि न्यूमेरिकल के लिए इसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, फार्मूले की भी ज़रूरत होती है। जैसे दर्पण सूत्र हुआ, दर्पण सूत्र में क्या होता है, दर्पण सूत्र में क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण सूत्र होता है। ये आपका दर्पण सूत्र होता है। ये आपका दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और इसी के साथ साथ एक और वक्रता केंद्र से संबंधित होता है, जो आप लोग पढ़े होंगे कि वक्रता केंद्र की जो होती है फोकस दूरियों की दुगुनी होती है। दर्पण अथवा लेंस की वक्रता केंद्र फोकस दूरियों की क्या होती है, दुगुनी होती है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र जो होती है फोकस दूरी के क्या होती है, दो गुनी, यानी कि 2 × f का होता है। आर वक्रता केंद्र को आर से लिखा, वक्रता त्रिज्या को क्या लिखा जाता है, आर से लिखा जाता है। और वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। तो आर बराबर क्या हो जाता है, ये 2f हो जाता है। इसी के साथ साथ एक मैग्नीफिकेशन पावर भी होता है, जिसे m से लिखा जाता है, m से। और इसका मैग्नीफिकेशन पावर कितना होता है, दर्पण में -v/u होता है। m का मान कितना होता है, -v/u होता है। और इसको सिद्ध करने में आपको h1 h2 का यूज किया जाता है। तो कहीं कहीं आपको इस तरह से भी लिखा जाता है -h2/h1, -h2/h1। हालांकि उसमें आपको देखना पड़ता है कि प्रतिबिंब को क्या माने हैं, वस्तु को क्या माने हैं। कहने का मतलब है कि h1 माने हैं या h2 माने हैं, ये आपको उसमें देखना रहता है। तो ये 3 फार्मूला और ये आपका न्यूमेरिकल अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, दर्पण की पहचान हो आपके पास कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, लेंस क्या होता है, इन सब की पहचान अगर है तो न्यूमेरिकल आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। खैर, हमें इधर समझना है, चिन्ह परिपाटी को हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग मेनली 4 चीज़ समझना होता है। क्या चीज़, एक तो प्रकाश के दिशा में, और दूसरा प्रकाश के विपरीत दिशा में, तीसरा क्या होता है प्रधान अक्ष के ऊपर और प्रधान अक्ष के नीचे। यही 4 चीज़ हम लोगों को चिन्ह परिपाटी में समझना रहता है। तो प्रधान अक्ष के ऊपर की अगर बात की जाए तो हर एक हाइट मतलब ऊंचाई होती है, दूरियां नहीं, हाइट मतलब ऊंचाई। प्रधान अक्ष के ऊपर मापी जाने वाली सारी ऊंचाई जो होती है पॉजिटिव होती है। प्रधान अक्ष के नीचे की तरफ मापी जाने वाली सारी ऊंचाई कितनी होती है, क्या होती है, निगेटिव होती है। इसी के साथ साथ अगर प्रकाश की दिशा की बात की जाए तो इधर मापने वाली सभी दूरियां, क्योंकि ये हाइट नहीं, ये दूरियां है, क्या है, दूरियां है। तो प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली सभी दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव होती है। प्रकाश की दिशा में विपरीत दिशा में मापी जाने वाली सारी दूरियां क्या होती है, निगेटिव होती है। जैसे आइए इसको हम लोग एक चीज़ से समझ लेते हैं, दर्पण ही ले लेते हैं। हम एक दर्पण ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमने एक ले लिया अवतल दर्पण, ये हमने क्या ले लिया, एक अवतल दर्पण। ये हो जाएगा प्रधान अक्ष, और इसका हम लोग क्या मानते हैं लोग, इसको हम लोग क्या मानते हैं लोग, ध्रुव मानते हैं लोग, ठीक है। उसमें हमने बताया था ध्रुव अथवा प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। अब अगर बात की जाए, देखिए जैसे कहने का मतलब क्या है, ये हो गया इसका वस्तु दूरी, और इस वस्तु से जो है प्रतिबिंब परावर्तन होने के बाद, देखिए इस वस्तु से प्रतिबिंब अगर परावर्तन होने के बाद मान लीजिए यहाँ बनता हो, मान लीजिए यहाँ बनता हो, इस वस्तु से प्रतिबिंब परावर्तन के बाद यहाँ बनता हो, तब इसको हम लोग किस तरह से मापेंगे कि ध्रुव वस्तु क्या है, प्रतिबिंब क्या है। तो देखिए ये भी मान लेते हैं, इसको A', B', ये वस्तु हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने आपको क्या बताया है, यहाँ समझते हैं। हमने आपको बताया है कि प्रकाश ध्रुव से प्रकाश की विपरीत दिशा में, अब वस्तु अब इधर है तो प्रकाश भी तो इधर से जाएगा ना, तो इस तरह से प्रकाश इधर जाएगा तो इधर की सभी दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी। प्रकाश केंद्र से
प्रकाश की दिशा में सभी दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी। प्रकाश केंद्र से प्रकाश की विपरीत दिशा में सभी दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। हमने क्या बताया था, ऋणात्मक होगी। विपरीत दिशा में क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब देखिए इस तरह से ये ए पी क्या है, ये वस्तु दूरी है। ये क्या है, वस्तु दूरी। तो अब ये वस्तु दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। वस्तु दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और ये ए डैश पी जो है ये क्या है, प्रतिबिंब है। तो इस तरह से ये बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की जो भी दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और प्रतिबिंब है तो भी से लिखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। अब देखते हैं, अब अगर एक बात समझिए, अब देखिए, अब एक बात समझिए। मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पर हो और प्रतिबिंब यहाँ बना हो। इधर देखते हैं, मान लीजिए वस्तु यहाँ हो और प्रतिबिंब यहाँ पर बना हो। ये ए बी हो जाएगा, ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हो जाएगा। तो देखिए अब आपको तो पता है कि प्रकाश केंद्र से यानी कि इस ध्रुव से इधर की सभी दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक। इस तरह से ये क्या होगी, वस्तु दूरी है तो ऋणात्मक होगा। लेकिन इस प्रकाश से इधर की सभी दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी। इस तरह से ये जो प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी को भी से लिखा जाता है, ये क्या होगा, धनात्मक होगा। ये क्या होगा, धनात्मक होगा। तो देखिए इसकी पहचान आपकी होना आवश्यक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपसे प्रकृति भी पूछता है। न्यूमेरिकल दे देगा और वो कहेगा कि इससे बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति को बताएं। तो प्रकृति बताने के लिए भी इस चिन्ह परिपाटी का होना आवश्यक होता है। अब देखिए, अब अगर यहीं पे अगर कहा जाए, अब अगर यहीं पे अगर कहा जाए कि ये वस्तु जो है 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। वस्तु जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। क्या है, वस्तु जो है 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो अब हम लोग इसको प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे, इसकी चिन्ह परिपाटी से हम लोग को पता चलता है। तो चिन्ह परिपाटी में हमने बताया था कि प्रधान अक्ष से ऊपर की जितनी भी हाइट होती है सब के सब प्लस में होती है। सब के सब केस में होती है, प्लस में होती है। लेकिन वहीं अगर प्रधान अक्ष की नीचे की बात की जाए, वो कहीं भी रहे चलेगा, चाहे इस साइड रहे या इस साइड रहे, कहीं भी रहे चलेगा। अब जैसे देखिए इस साइड है तो हम इसको क्या कहेंगे कि माइनस का 5 सेंटीमीटर कहेंगे। लेकिन यहीं अगर इधर रहे इतना, यहीं अगर इधर रहे तो हम इससे भी माइनस ही लिखेंगे, माइनस का 5 सेंटीमीटर। लेकिन माइनस में क्यों, क्योंकि दूरियां तो माइनस में होती नहीं है। माइनस में आखिर हम क्यों लिखेंगे बताइए। तो माइनस में दूरियां नहीं होती है, लेकिन माइनस का जो चिन्ह या प्लस का जो चिन्ह होता है ये इस चीज़ को बताता है कि वस्तु प्रतिबिंब काल्पनिक है अथवा वास्तविक। प्रतिबिंब जो है काल्पनिक है अथवा वास्तविक। जैसे अगर देखिए वस्तु ऊपर रहे और प्रतिबिंब भी आपका ऊपर ही बने, वस्तु ऊपर रहे और प्रतिबिंब भी आपका ऊपर ही बने, तो इसको हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। और ये जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा। तो ये प्लस का चिन्ह आपका हाइट में प्रतिबिंब के लिए काल्पनिक अथवा वास्तविक को दर्शाता है। जबकि अगर यही प्रतिबिंब नीचे रहे और इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे, तो ये माइनस का मतलब होता है कि वास्तविक है, उल्टा है। वस्तु की अपेक्षा कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है। माइनस का मतलब कहीं भी नहीं है कि दूरियों को दर्शाता है, दूरियां माइनस में दर्शाता है। इस माइनस का मतलब है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो काल्पनिक है अथवा उल्टा है, इस चीज़ से संबंधित है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं। अब इन सब के अलावा अगर बात किया जाए तो अब जो मेन होता है, मुख्य जो होता है वो ये कि दर्पण, दो फिगर बनाते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का एक दर्पण। दर्पण में आप कोई भी लीजिएगा सबके लिए ये लागू होगा। और ये हमने एक ले लिया उत्तल लेंस, हमने उत्तल लेंस। अब देखिए इसमें भी एक ध्रुव होगा, दर्पण है तो ध्रुव होगा। और लेंस में भी एक क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है। लेंस में क्या होता है, एक प्रकाशीय केंद्र होता है। लेंस में क्या होता है, एक प्रकाशीय केंद्र होता है। अब देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर बात किया जाएगा तो ये अवतल दर्पण है। ये क्या है, अवतल दर्पण है। तो इसका फोकस दूरी इधर होगा, वक्रता केंद्र भी इधर ही होगा। लेकिन अब देखिए अगर उत्तल लेंस की बात की जाए तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी इधर होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी इधर होता है इस तरह से। और वस्तु किधर होता है, तो इधर होता है। वस्तु क्या होता है, इधर होता है,
फोकस दूरी उधर होता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो देखिए वस्तु दूरी आपका हर एक चीज़ में, चाहे लेंस हो दर्पण हो, निगेटिव ही होगा, क्योंकि प्रकाश उधरे से जाएगा और जिधर से प्रकाश जाएगा उधर विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो इस तरह से वस्तु दूरी आपका हर एक में क्या होगा, निगेटिव ही होगा। वस्तु दूरी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव ही होगा। अब बात आता है प्रतिबिंब पे, तो ये आपको देखना है कि प्रतिबिंब प्रकाश की दिशा में है या प्रकाश के विपरीत दिशा में है। प्रकाश की दिशा में है तो पॉजिटिव होगा, विपरीत दिशा में है तो निगेटिव होगा। तो ये प्रतिबिंब दूरी दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किधर प्रतिबिंब को बना रहे हैं, या प्रतिबिंब किधर बन रहा है, या चिन्ह परिपाटी के अनुसार वो किधर बन रहा है। तो प्रतिबिंब दोनों भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन वो चीज़ हम लोग समझ लिए हैं। अब हमें समझना है वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी। अब हम लोग को क्या समझना है, वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी। अब देख लेते हैं। देखिए ये हुआ उत्तल लेंस, और एक समझ लेते हैं हम लोग अवतल लेंस पे। ये हो जाएगा हम लोग का क्या चीज़, अवतल लेंस। ये हो जाएगा हम लोग का अवतल लेंस। और इस अवतल लेंस में भी एक ध्रुव होगा, अवतल लेंस में भी एक ध्रुव होगा, या प्रकाश केंद्र कहिए। अब इस हिसाब से देखिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी इधर होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकस दूरी इधर होता है। अब फोकस दूरी क्यों, तो देखिए फोकस दूरी इधर उधर होने के कारण है प्रकाश। अपवर्तन के बाद अथवा परावर्तन के बाद प्रकाश जहाँ से जाएगा फोकस दूरी उसको उधरे ले लेंगे। हम लोग अपने से नहीं बताते हैं कि फोकस दूरी यहाँ है। जैसे देखिए अब लेंस से जब प्रकाश अपवर्तन होगा तो इधर आएगा, लेकिन अगर वही दर्पण से प्रकाश का अपवर्तन होगा तो इसको हम लोग आभासी किरण से इधर मिलाते हैं, इधर मिलाते हैं, इसलिए हम लोग इसका फोकस दूरी इधर लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए फोकस दूरी इसका इधर हुआ, फोकस दूरी उत्तल लेंस का उधर हुआ। ये हुआ हम लोग का एक अवतल दर्पण। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हुआ हम लोग का एक अवतल दर्पण, और यहीं पे एक बना लेते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, एक उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ध्रुव। अब समझते हैं, लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब देख लेते हैं। तो देखिए ये हुआ अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये हो जाएगा हम लोगों का उत्तल लेंस, ये हो जाएगा अवतल लेंस। अब देखिए अवतल दर्पण की बात की जाए तो वक्रता केंद्र इधर, फोकस भी इधर, यानी कि प्रकाश के विपरीत दिशा में है। तो इस तरह से फोकस दूरी की बात किया जाए तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। फोकस दूरी की अगर बात किया जाए तो क्या होगा, निगेटिव होगा। यहीं अगर वक्रता केंद्र की बात की जाए तो ये भी आप देखिएगा तो प्रकाश के विपरीत दिशा में है। इस तरह से वक्रता केंद्र क्या होगा, निगेटिव ही होगा। जब वक्रता केंद्र निगेटिव होगा तो आप बताइए वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये भी तो निगेटिव ही होगी, ये भी तो निगेटिव ही होगी ना। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता केंद्र निगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए वस्तु और प्रतिबिंब को हम लोगों ने पहले समझ लिया है, उसको इसमें हम लोग नहीं समझेंगे। वस्तु जिधर रहेगा उधर से हम लोग को सारी दूरियां लेनी है। इस आधार पे वस्तु दूरी आपका हर एक का, चाहे दर्पण हो लेंस हो, निगेटिव होता है। बात रही प्रतिबिंब का, तो उसको आप लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखिएगा कि वो किस साइड में है, प्रकाश के विपरीत दिशा में है या प्रकाश के दिशा में है। प्रकाश के विपरीत दिशा में है तो निगेटिव, प्रकाश की दिशा में है तो पॉजिटिव। और हाइट मापनी है तो प्रधान अक्ष आपने देख लीजिए, प्रधान अक्ष के ऊपर की हर एक हाइट पॉजिटिव, प्रधान अक्ष के नीचे की हर एक हाइट निगेटिव। वो चीज़ हम लोग समझ लिए। अब देखिए तो अवतल दर्पण में अगर समझे तो फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव। वक्रता केंद्र क्या होता है, निगेटिव। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये भी निगेटिव ही होगी। अब देखिए अब अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात की जाए तो एक बात समझते हैं। इधर समझते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अब देखिए अब परावर्तक सतह इधर है तो वस्तु भी इधरे रहेगी। बताइए, ये तो जाहिर सी बात है ना, वस्तु भी इधरे रहेगी। जब वस्तु इधर रहेगी तो प्रकाश इधर आएगी और इधर से परावर्तन होकर के इधर जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये और इधर से भी मान लीजिए कि आएगी तो ये भी परावर्तन होकर के इधर चली जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसको काल्पनिक रूप से पीछे मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, काल्पनिक रूप से हम लोग पीछे मिलाते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो फोकस दूरी इसका इधर होता है। देखिए इसका
परावर्तक सतह की ओर फोकस है, जबकि उत्तल लेंस में फोकस उसके विपरीत दिशा में होता है। ऐसा क्यों होता है? तो हमने अभी दिखाया कि प्रकाश आता है तो ये फैल जाता है, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? फैल जाता है, और ये प्रकाश मिलता नहीं है, जबकि प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश का मिलना जरूरी होता है। इसलिए इसे हम लोग काल्पनिक रूप से पीछे मिला देते हैं। अतः अब प्रकाश की दिशा में अब हो जाएगा फोकस दूरी, तो इसका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब देखिए, अब अगर इसकी बात की जाए वस्तु अथवा प्रतिबिंब की, तो अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो भी होता है ये सब के सब पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सब के सब पॉजिटिव होगा, वो प्रकाश की दिशा में बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वक्रता, अब देखिए, अब अगर इसकी बात किया जाए तो देखिए, इसकी इधर प्रकाश इधर चली गई और मिली कहाँ? आगे जा करके, तो फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक। प्रतिबिंब इधर सब सामने बनता है, यानी कि प्रकाश की दिशा में बनता है, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? धनात्मक। वस्तु की अगर बात की जाए तो वस्तु आपका हर एक चीज़ में ऋणात्मक होगा, चाहे उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, तो वस्तु दूरी आपका सब में ऋणात्मक होगा, सब में। अब देखिए, ये हो गया। खैर, अब हम लोगों को समझना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो देखिए, उत्तल लेंस ये हुआ, वस्तु इसका इधर आएगा, ये हो गया उत्तल लेंस। अब देखिए, वह इधर से प्रकाश आएगा और परावर्तन होकर के इधर से जाएगा। इस तरह से प्रकाश इधर से जाएगा तो इधर की सारी चीज़ क्या होगी? यानी कि वस्तु की अगर बात करें तो वस्तु क्या होगी? ऋणात्मक होगी। वस्तु दूरी तो सब में आपका ऋणात्मक होगी। अब देखिए, फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी प्रकाश की दिशा में है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। ये उत्तल लेंस की बता रहे हैं, उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक। वस्तु दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। अब देखिए, अब उत्तल लेंस में भी एक एक पोजीशन ऐसा आता है कि प्रतिबिंब कभी उधर बनता है तो प्रतिबिंब कभी इधर बन जाता है। जैसे जब हम आप लोग प्रतिबिंब के निर्माण पढ़ा रहे होंगे तो उस समय में फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच एक वस्तु को रखा गया होगा जिसका प्रतिबिंब भी इधरे बना होगा। इस तरह से प्रतिबिंब दूरी लेंस में कभी प्लस होती है तो कभी माइनस होती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जबकि उत्तल लेंस की अगर बात की जाए तो उत्तल लेंस में कंप्लीटली आपका धनात्मक होता है। उत्तल लेंस में क्या होता है? कंप्लीटली आपका धनात्मक होता है। क्या चीज़? प्रतिबिंब दूरी। अब देखिए, अब अगर बात किया जाए, ये है अवतल लेंस, ठीक है, इसको ऊपर लिख लेते हैं, अवतल लेंस को नीचे ले लेते हैं, अवतल लेंस हो जाएगा। अब देखिए, अब ये प्रकाश इधर से आएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है, ये प्रकाश इधर से आएगा, इधर चला जाएगा। लेकिन इनकी अगर देखा जाए, इनकी अगर बात किया जाए तो ये दोनों प्रकाश फिर कहीं नहीं मिलने वाले। इस तरह से इनको हम लोग क्या करेंगे? आभासी रूप से मिलाएंगे, और ये प्रकाश किरणें कहाँ जाती है? तो फोकस पे जाकर के मिलती है। इस तरह से अगर देखा जाए तो वस्तु प्रकाश जब इधर से जा रहा है, प्रकाश जब इधर से जा रहा है तो वस्तु भी इधर ही होगा। इस आधार पे अवतल लेंस का वस्तु दूरी क्या होगा? ये तो ऋणात्मक होगा, ये तो पता है, क्योंकि वस्तु दूरी सब में ऋणात्मक होती है। लेकिन अगर प्रतिबिंब दूरी की बात किया जाए तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। सॉरी, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? ये भी आपका ऋणात्मक ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश के विपरीत दिशा में बन रहा है। क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये प्रकाश की विपरीत दिशा में बन रहा है, ना कि उसकी दिशा में। अब देखिए, इस तरह से अगर बात किया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? अब कहिएगा कि ये तो लेंस है तो उसका फोकस दूरी उधर होना चाहिए, लेकिन ये प्रकाश को तो देखिए कि प्रकाश किधर मिल रहा है, तो जब प्रकाश इधर मिल रहा है तो फोकस दूरी इधर ही होगा, यानी कि इसका भी फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश के विपरीत दिशा में है, वस्तु के साइड में है। वस्तु के साइड अथवा प्रकाश के विपरीत दिशा की हर एक दूरी आपका क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो ये सारी चीज़ें थी समझने के लिए हम लोग को। अगर ये सभी चीज़ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपका न्यूमेरिकल 100% सही बनेगा, वो गलत नहीं हो सकता है। आप उसकी प्रकृति को भी और अच्छे से बता सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि इसी टाइप का कोई प्रश्न दे दे और यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा हो, तो उसका क्या बता सकते हैं? उसको आप कह सकते हैं कि इसका क्या होगा? वास्तविक, उल्टा, वस्तु की अपेक्षा सीधा, या वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, या वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा, आप इस तरह से बता सकते हैं। तो इन सारी कहीं कहीं चिन्हों के आधार पर भी बताना होता है, तो चिन्हों को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, और लेंस अथवा दर्पण का भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ उल्टा पुल्टा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो चीज़ अवतल दर्पण में है वो अवतल लेंस में नहीं है, जो चीज़ उत्तल लेंस में है वो उत्तल दर्पण में नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना है, और लेंस अथवा दर्पण की चिन्ह आवश्यक होना ही चाहिए, तभी जाकर के आप न्यूमेरिकल सही करेंगे। नहीं तो ऐसा ना हो कि सवाल हो उत्तल दर्पण का और आप उत्तर लिख दे उत्तल लेंस का,
लेंस का धनात्मक उसका ऋणात्मक में आप आश्चर्य हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं आप लोगों को चिन्ह परिपाटी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आया है या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।